उत्तराखंड में कुदरत कहर बरपा रहा है। राजधानी देहरादून और ऋषिकेश में हालात सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी झरने दिखाई दे रहे हैं। वहीं धर्मनगरी ऋषिकेश के हाल तो और बुरे हैं। भारी बारिश ने प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोल दी है। उत्तराखंड में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। धराली और हर्षिल की त्रासदी के बाद पूरे उत्तराखंड में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ से तबाही मची है। देहरादून में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। तमसा नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है, जिसकी वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब उमड़ आया। मंदिर में पानी की तेज लहरों ने लोगों को बुरी तरीके से डरा दिया। तमसा नदी का विकराल रूप देखकर लोग खौफ में आ गए। मंदिर की सीढ़ियों पर तेज पानी बह रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। अब तो हनुमान जी की गदा भी पानी में डूब चुकी है। मंदिर परिसर पानी पानी हो गया है, जिसके बाद महंत और वहां काम करने वाले कर्मचारी भी मंदिर को छोड़कर जा चुके हैं। सड़कों पर पानी भरा तो दुकानों में रखा सामान भी बहने लगा। आलू, प्याज, टमाटर सब बह रहे हैं। दुकानदार बटोरने में लगे हैं, लेकिन कुदरत की मेहरबानी ऐसी है कि सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। ऋषिकेश के ड्रेनेज सिस्टम का यह हाल है कि थोड़ी सी बारिश ने शहर को नदी में तब्दील कर दिया है। ऋषिकेश वो शहर है जो हरदम सैलानियों से पटा रहता है, लेकिन विकास के दावे करने वाली इस तस्वीर को देखने के बाद मुंह छिपाए फिर रहे हैं। सड़कें पानी में लबालब हैं। दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा खराब हालात त्रिवेणी घाट चौक से देहरादून तिराहे के बीच हुए हैं। शहर के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव ने लोगों को कैद करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कई शहरों में भारी बारिश से लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। नदी नाले उफान पर होने की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात जो बने हुए हैं। भारी बारिश यूपी के कई जिलों में लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बिजनौर में तेज लहरों में एक कार बह गई। सहारनपुर में एक स्कूल बस पानी के बहाव में फंस गई। लखीमपुर खीरी में 2 घंटे की बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की हवा निकाल दी। बिजनौर में बाबा कलवा वीर मंदिर के दर्शन कर लौट रहे कार सवार को क्या पता था कि उनकी जिंदगी लहरों के बीच फंस जाएगी। मंदिर में दर्शन के बाद लौटते वक्त अभय नाम के शख्स की कार गुला नदी पर बने रपटे पर फंस गई, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि शख्स कार पर कंट्रोल नहीं कर पाया और तेज लहरों के साथ कार बह गई। आनन फानन में लोगों ने युवक को तो किसी तरह निकाल लिया, लेकिन कार काफी दूर तक बह गई। कार की तलाश की गई तो वो 600 मीटर दूर पानी में अटकी मिली। इसके बाद पुलिस और प्रशासन जेसीबी की मदद से कार को पानी से बाहर निकाल पाया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर यूपी के मैदानी इलाकों में भी पड़ा है। सहारनपुर जिले में भी तेज बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। फतेहपुर पेलियो की सोलानी नदी में भी सैलाब आ गया। इस दौरान एक स्कूल वैन नदी किनारे लहरों में फंस गई। बस स्टाफ ने वक्त रहते सभी बच्चों को वैन से उतारकर किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद गांव वालों की मदद से बच्चों को दूसरे किनारे पर छोड़ा गया। गांव वालों का कहना है कि वो लंबे वक्त से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। कार, बाइक, साइकिल सब पानी में डूबे हैं। स्कूटी वाला पानी से निकलने की जद्दोजहद कर रहा है, तो पैदल मुसाफिर किसी तरह इस सैलाब को पार कर लेना चाहते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के बेहद करीब ये नजारा है लखीमपुर खीरी शहर का, जहां कुछ घंटों की बारिश ने शहर की शक्ल सूरत बिगाड़ दी। सड़क से लेकर पेट्रोल पंप तक सब डूबे हैं। आम इंसान तो परेशान है ही। जिले के डीएम और कप्तान साहब के दफ्तर के बाहर भी पानी का कब्जा है, लेकिन साहब को क्या परेशानी होगी, वो तो गाड़ी से जाते हैं। परेशान तो ये लोग हैं जिनकी मजबूरी इस पानी में होकर गुजरना है। बिहार के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर में तो हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। इन जिलों के रिहायशी इलाकों में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसानों के घर और खेत तो जलमग्न हो गए हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। जिन 3 जिलों की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को पूरी तरह हलकान कर दिया है।
मजबूरन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसके कारण कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग बाढ़ से बेहाल हैं। दुर्गापुर प्रखंड के दुर्गापुर गांव में 200 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पूरा गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न है। स्कूल पानी से लबालब भरा है। क्लास तक पहुंचने के लिए शायद नाव का इंतजाम करना पड़े। पानी ज्यादा भरा है तो शायद छुट्टी कर दी गई है। स्कूल से निकलिए तो बगल में खेत खलिहानों में भी पानी भरा है। इससे आगे बढ़िए तो घरों में भी घुटनों तक पानी भरा है। पानी ने कितने लोगों के सिर से छत छीन ली तो कितने लोगों का राशन और अनाज पानी में बह गया। पूर्णिया जिले के रुपौली ब्लॉक के कई गांव इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। आधा दर्जन स्कूलों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है, लेकिन अभी किसी का ध्यान इधर नहीं है। अभी सब लोग चुनावी गुणा भाग में लगे हैं। बाढ़ के पानी का क्या है वो तो कुछ दिन बाद उतर जाएगा। तस्वीरें भागलपुर की हैं। ट्रैक्टर, कार, पैदल मुसाफिर, हर कोई लहरों से लड़कर आगे निकलना चाहता है। हाईवे पर 2 फीट तक पानी लबालब बह रहा है। लहरों का बहाव तेज है, ऐसे में रिस्क भी हो सकता है। गंगा का रौद्र रूप ऐसा है कि नदी अब हाईवे पर बह रही है। नाथनगर सुल्तानगंज के बीच जगह जगह पानी का तेज बहाव है। अकबरनगर इलाके में प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से गाड़ियां दौड़ रही हैं। कई जगह तो लोग बाढ़ के पानी में मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आवाजाही बंद होने से लोगों के रोजगार पर भी मार पड़ी है।